दिल्ली भारत की राजधानी एक ऐसा शहर है जो हर साल सर्दियों में सांस के लिए हांफता है। यहाँ की हवा इतनी भारी और जहरीली हो जाती है कि लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगते हैं। हर सर्दी में एक मोटा जहरीला स्मॉग राजधानी को पूरी तरह से चोक कर देता है, जिससे आसमान और इमारतें तक धुंधली हो जाती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, कभी कभी सुरक्षित सीमा से 20 गुना ऊपर, और कई बार तो लोग घर के अंदर भी मास्क पहनने को मजबूर हो जाते हैं। लाखों लोगों के लिए इसका मतलब है आंखों में जलन, गले में खराश और सिर दर्द जैसी परेशानियां, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सेहत के लिए रोजाना का खतरा। यह सब दिल्ली के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और माता पिता चिंता में डूब जाते हैं। सड़क अचके सुनसान हो जाती हैं, जीवन धीमा हो जाता है और लोग घरों में कैद हो जाते हैं। यहाँ तक कि सांस लेना भी खतरनाक हो जाता है और हर कोई साफ हवा के लिए तरसने लगता है। अधिकारी राहत के लिए डेस्परेट होकर इमरजेंसी मेजर्स से लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स तक सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन असली समाधान जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना या पराली जलाना बंद करना, ये सब धीमे, जटिल और राजनीतिक रूप से मुश्किल कदम हैं, जिनमें समय लगता है। इसलिए 2025 की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, क्लाउड सीडिंग, जो पहले कभी इस पैमाने पर नहीं हुआ था। आइडिया क्या था? आर्टिफिशियली बारिश कराना, इस उम्मीद में कि बारिश प्रदूषण को धो देगी और तुरंत विजिबल राहत देगी। यह एक तरह से प्रकृति को मैनिपुलेट करने की कोशिश थी। शहर ने देखा, यह उम्मीद करते हुए कि विज्ञान साफ हवा का शॉर्टकट दे सकता है, और शायद एक नई शुरुआत भी। यह सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा था। यह स्मॉग में दम घुटते शहर के लिए उम्मीद का प्रतीक था, एक कलेक्टिव सपना कि शायद हालात बदल सकते हैं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी वाकई बादलों को कंट्रोल कर सकती थी? और क्या इंसान प्रकृति के खिलाफ जीत सकता था? या यह सिर्फ एक और डेस्परेट गैम्बल था, एक ऐसी कोशिश जिसमें उम्मीद तो थी लेकिन नतीजे की कोई गारंटी नहीं थी? क्लाउड सीडिंग कोई जादू नहीं है। यह आसमान में अचानक से बादल नहीं बना सकती और न ही सूखे इलाकों में बिना बादलों के बारिश ला सकती है। क्लाउड सीडिंग सिर्फ उन्हीं बादलों से बारिश करवा सकती है जो पहले से ही आसमान में मौजूद हैं और जिनमें पर्याप्त नमी है। इस प्रक्रिया में विशेष एयरक्राफ्ट या रॉकेट्स छोटे छोटे कण जैसे सिल्वर आयोडाइड, नमक या ड्राई आइस को नमी से भरे बादलों में छोड़ते हैं। ये कण सीड्स की तरह काम करते हैं, यानी ये बादलों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों को आकर्षित करते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। जब ये पानी की बूंदें इन कणों के चारों ओर इकट्ठा होती हैं, तो वे आपस में चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे इतनी भारी हो जाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगती है। ठंडे, ऊंचाई वाले बादलों में सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल बनाने में मदद करता है, जो बाद में और अधिक पानी की बूंदों को आकर्षित करते हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल बादल के अंदर मौजूद जलवाष्प को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे बादल और घने हो जाते हैं। आखिरकार ये क्रिस्टल या तो बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं या बर्फ के रूप में धरती पर गिरते हैं। वहीं गर्म और निचले बादलों में नमक जैसे पदार्थ नमी को सोख लेते हैं, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें बना लेती हैं, और जब वे पर्याप्त भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में गिरती है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रक्रिया तभी सफल होती है जब बादल पहले से ही पर्याप्त नमी से भरे हों। सूखे या पतले बादलों में क्लाउड सीडिंग का कोई असर नहीं होता। अगर सही तरह के बादल ना हो तो सीडिंग एजेंट्स बस हवा में बिखर जाते हैं, न बारिश होती है न ही कोई राहत मिलती है। क्लाउड सीडिंग का मकसद प्रकृति की मदद करना है, उसे बेहतर बनाना है, न कि उसे पूरी तरह बदलना या नया बनाना। यह तकनीक बादलों को बनाती नहीं, बल्कि मौजूदा बादलों की क्षमता को बढ़ाती है। क्लाउड सीडिंग की सफलता पूरी तरह से मौसम, बादलों की स्थिति और सही समय पर निर्भर करती है, यानी यह विज्ञान और प्रकृति के बीच एक नाजुक संतुलन है। क्लाउड सीडिंग तभी काम करती है जब आसमान साथ दे। मुख्य बात, घने, नमी से भरे बादल, उनके बिना यह प्रक्रिया बेकार है। वैज्ञानिक ऐसे बादल ढूंढते हैं जिनमें कम से कम 40 से 50% लिक्विड वाटर कंटेंट हो। इससे कम कुछ भी तो बारिश शुरू करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। दूसरे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। बादल का तापमान, हवा की दिशा और अपड्राफ्ट्स सभी एक भूमिका निभाते हैं। ठंडी क्लाउड सीडिंग के लिए ऊपरी बादल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक रेडार, सैटेलाइट्स और वेदर बैलून्स का उपयोग करके सही समय ढूंढते हैं। प्रिसाइज टारगेटिंग के बिना क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक महंगा अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। क्लाउड सीडिंग और जगहों पर काम कर चुकी है, जैसे UAE में
जहां यह रेगिस्तान में बारिश बढ़ाती है या यूएस के पहाड़ों में जहां यह सर्दियों में स्नो पैक बढ़ाती है। ये सफलताएं बार बार होने वाले मौसम पैटर्न्स पर निर्भर करती हैं जो सही तरह के बादल पैदा करते हैं, घने, नम और सीडिंग के लिए तैयार। यूएई में कन्वेक्टिव क्लाउड्स नमक आधारित सीडिंग के लिए आइडियल होते हैं, जिससे बारिश में काफी वृद्धि होती है। यूएस में पहाड़ों के ऊपर ओरोग्राफिक लिफ्ट सुपरकूल्ड क्लाउड्स बनाता है जो ग्लेशियोजेनिक सीडिंग के लिए परफेक्ट होते हैं, जिससे बर्फ थोड़ी बढ़ती है। लेकिन दिल्ली की सर्दी अलग है। हवा ठंडी, सूखी और स्टैग्नेंट है, जो प्रदूषण को जमीन के पास फंसा देती है। बादल पतले होते हैं और उनमें सीडिंग के काम करने के लिए जरूरी नमी नहीं होती। दिल्ली के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मौसम नहीं, इसीलिए ग्लोबल सफलता की कहानियां भारतीय राजधानी में दोहराई नहीं जा सकी। 2025 में दिल्ली ने अपनी क्लाउड सीडिंग परियोजना को बड़ी उम्मीदों और एक भारी बजट के साथ शुरू किया। एक सेस्ना एयरक्राफ्ट नमक के फ्लेयर से भरा हुआ सही बादलों का इंतजार कर रहा था, लेकिन दिन ब दिन मौसम ने साथ देने से मना कर दिया। लंबे इंतजार के बाद 3 प्रयास किए गए, जिन पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। नतीजा, न बारिश न हवा की गुणवत्ता में सुधार। पोस्टमार्टम एनालिसिस सीधा था। लक्षित बादलों में केवल 10-20% लिक्विड वाटर कंटेंट था, जो जरूरी मात्रा से बहुत कम था। सीडिंग एजेंटों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। असफलता एग्जीक्यूशन में नहीं थी, बल्कि खुद आसमान में थी। यह एक महंगा सबक था। आप सूखे आसमान से बारिश नहीं करवा सकते, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो। यह एक्सपेरिमेंट क्विक फिक्सेस की सीमाओं की एक कड़ी याद दिलाते हुए समाप्त हुआ। दिल्ली की असफल क्लाउड सीडिंग महंगे हेडलाइन ग्रैबिंग टेक्नो फिक्सेस का सिर्फ एक उदाहरण है। ये ऐसे उपाय हैं जो दिखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन असल में जटिल समस्याओं का हल नहीं निकालते। लगभग 2 करोड़ रुपए 3 असफल उड़ानों पर खर्च किए गए, जो एक पूरे सीजन की लागत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोचिए, अगर यही पैसा और संसाधन किसी स्थायी समाधान में लगाए जाते तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता था। स्मॉग टावर्स एक और हाई प्रोफाइल सॉल्यूशन पर 22 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन उनका वास्तविक दुनिया पर बहुत कम प्रभाव दिखा है। ये टावर्स सिर्फ कुछ मीटर के दायरे में ही असर दिखाते हैं, जबकि शहर की हवा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ये फ्लैशी प्रोजेक्ट्स असली समाधानों से पैसा हटाते हैं, जैसे सड़क की धूल से निपटना, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन यह एक मूल कारण को संबोधित करेगा। सड़क की धूल दिल्ली की वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, जिसे अनदेखा किया जाता है। असफल एक्सपेरिमेंट्स पर बर्बाद हुए फंड से सड़क साफ करने वाली मशीनें खरीदी जा सकती थीं, जो रोजाना मापने योग्य परिणाम देती। ये मशीनें न सिर्फ धूल कम करती, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालती। क्विक फिक्सेस कार्रवाई का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन अंतर्निहित समस्या को हल करने के लिए बहुत कम करते हैं। ये दिखाते हैं कि कुछ किया जा रहा है, जबकि असल में समस्या जस की तस बनी रहती है। पैटर्न साफ है। पैसा अस्थायी समाधानों में डाला जाता है, जबकि स्थायी बदलाव को नजरअंदाज किया जाता है। बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं और असली सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ते। असली लागत सिर्फ वित्तीय नहीं है, यह वास्तविक प्रगति के लिए खोया हुआ अवसर है। जब हम तात्कालिक और दिखावटी उपायों पर निर्भर रहते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की संभावना भी खो देते हैं। विशेषज्ञ इन इंटरवेंशंस को महंगे बैंडेड्स कहते हैं। समस्या खुद टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसे वास्तविक नीति परिवर्तन के विकल्प के रूप में उपयोग करना है। टेक्नो फिक्सेस लक्षणों का प्रबंधन करते हैं, कारणों का नहीं। वे उत्सर्जन कानूनों को लागू करने, परिवहन में सुधार करने और औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के कठिन काम से ध्यान भटकाते हैं। स्मॉग टावर्स हवा के एक छोटे से बुलबुले को साफ करते हैं। भले ही क्लाउड सीडिंग काम करती, राहत ब्रीफ होती। प्रदूषण के स्रोत हवा में टॉक्सिन्स पंप करते रहते हैं और स्मॉग वापस आ जाता है। असली समाधान, नल बंद करो, सिर्फ फर्श पोंछो मत। क्विक फिक्स पर खर्च किया गया हर रुपया स्थायी बदलाव पर खर्च न किया गया रुपया है। लागत और विफलता से परे क्लाउड सीडिंग पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएं पैदा करती है। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के बार बार उपयोग से मिट्टी और पानी को नुकसान हो सकता है, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी अज्ञात हैं। एक नैतिक दुविधा भी है, क्या एक जगह बारिश कराना दूसरी जगह से नमी चुराना है? इन मुद्दों के बावजूद रिसर्च जारी है, जैसे बिना रसायनों के बारिश कराने के लिए ड्रोन्स या लेजर्स का उपयोग करना। लेकिन दिल्ली के लिए सबक साफ है, टेक्नोलॉजी अच्छे शासन की जगह नहीं ले सकती। साफ हवा का रास्ता जमीन पर है। कानूनों को लागू करना, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना और प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही निपटना।
टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन यह शॉर्टकट नहीं है। आसमान तभी साफ होगा जब हम नीचे की समस्याओं को ठीक करेंगे।